कालमिया, क्या बात है, अप टू डाउन। देखिए मैं आपको, कालमिया कहता है कि ऊपर से नीचे। तो कालमिया की बड़ी मज़े की साइंस है कि ये ऊपर से पहले ऊपर वाला जोड़ पकड़ा जाएगा, फिर नीचे, फिर हार्ट में चला जाएगा। ये बिल्कुल वो जो है ना, स्टार्ट फ्रॉम द थ्रोट, किस द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट, ये कालमिया। वीक सो पल्स, फ्लैटरिंग ऑफ द हार्ट विद एंजाइटी, पल्पिटेशन, वर्स लिविंग फॉरवर्ड, गोट एंड, ये बड़ी दवाई है भाई। रूमेटिक मेटास्टेसिस ऑफ द हार्ट। और फरमाएं, व्हाट इज द मेटास्टेसिक? मेटास्टेसिक इज दिस वन डिजीज शिफ्ट टू द अदर ऑर्गन। एक बीमारी एक ऑर्गन से किसी दूसरे ऑर्गन में शिफ्ट होती है। तो क्या पैथोलॉजी थी, क्या पैथोफिजियोलॉजी थी कि थ्रोट से शुरू हुई, जोड़ों में आई और फिर कहीं और चली गई, यही है ना? तो क्या कह रहा है? रूमेटिक मेटास्टेसिस ऑफ द हार्ट। गोट है, कुछ भी, उसने तो जोड़ों का दर्द लिखा ना, जोड़ों का दर्द है, गोट है, कुछ भी है, ये जोड़ों से शिफ्ट होकर अगर हार्ट में जाता है, और यही रूमेटिक फीवर है भाई। आपके पास कितनी प्रूव्ड दवाइयां पड़ी हैं यार, इनको जरा पढ़े तो सही। क्या क्या मजे का लिखता है। असल में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं हमारे लोग, मेरे भाई, उर्दू में। तो उर्दू में तो पता नहीं इसने इसको, इस मेटास्टेसिस को किस अंदाज में लिखा होगा। और रूमेटिज्म को, रूमेटिक को पता नहीं क्या उसने लिखा होगा। वो उसने पता नहीं दर्द फलाना फलाना कुछ लिखा होगा जो आपकी समझ से भी बाहर है। क्यों जी, सही होता है ना, उठा के उर्दू पढ़े ना, ज़्यादा अंग्रेज़ी पढ़ा करो भाई। बेशक डिक्शनरी पास रख लें, कोई इल्म सीखने वाले को कोई ताना नहीं है। आज को तो गूगल पे यूं पढ़ा तो यूं टिक मारा तो लफ्ज़ का मतलब फ़ौरन निकल आता है भाई। वो तो डिक्शनरी भी नहीं खोलनी पड़ती, हम तो डिक्शनरियाँ खोल के बैठे रहते हैं भाई, डिक्शनरी भी नहीं खोलनी पड़ती। यूँ मारा, गूगल किया, व्हाट इज़ द मेटास्टेसिस, उससे पता लग जाती है व्हाट इज़ द रूमेटिक। आसान हो गया ना। प्रैक्टिस बेहतरीन करने के लिए मैं आपको, ये मेरा मशवरा है दोस्तों को, आप जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के जितना भी आप सीख सकते हैं, मैं तो हाफिज़ तो कोई भी नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता, जितना भी आपको सीखते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़े उसके लिए तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। देखिए यूनानियों ने बड़ा काम किया, आज भी लिटरेचर में यूनानियन का नाम लिखा हुआ, उनके लफ्ज़ लिखे हुए आ रहे हैं। आप पढ़े ना, मेडिकल साइंस पढ़ें, आप कोई इंजीनियरिंग पढ़ लें, आप कोई और भी उठा के देख लें ना, उस तमाम ग्रीक वर्ड लिखे हुए हैं। तो जब तक आप उन वर्ड्स को नहीं समझेंगे, आप कैसे समझेंगे? तो देखो ना, आपके पास कहते हैं जी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का इलाज ही कोई नहीं है, क्योंकि ये तो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो इलाज तो इसने लिखा हुआ बेचारे ने। मैं सिर्फ मोटी मोटी दवाइयाँ पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो आगे डिटेल जा नहीं रहा। मैंने तो आपको पास सिर्फ 4-5 दवाइयाँ पढ़ के मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि इसको पढ़ो। इसके हर लफ्ज़ के पीछे एक पूरी पैथोलॉजी है, हर लफ्ज़ के पीछे पूरी पैथोलॉजी है। रूमेटॉइड मेटास्टेसिस ऑफ हार्ट, टैकाकार्डिया विद द पेन, थायराइड। कहता है ये सिस्टम हो तो देखो। अब थायराइड में भी क्या होता है कि टैकाकार्डिया होता है। जो थायराइड के मरीज़ होते हैं ना, आपको तो साथ साथ पढ़ा भी रहा है कि थायराइड को भी गौर कर भाई, तो ये थायरोइडिनम की भी सिम्टम है। समझ आइए, मतलब क्या दयानतदारी थी, क्या ईमानदारी थी, क्या इंसानियत थी कि आपको हर पहलू पे जहाँ आप रुकते हैं आपको। मैं एक दिन पहले, मेरे एक पेशेंट है, उसको दर्द ठीक ना हो तो मैं उसको दर्द यूँ आए तो यूँ जाए, यूँ आए तो यूँ जाए। वो बेलाडोना की बड़ी ख़ास सिम्टम है। तो मैं बेलाडोना काम ही ना करे, ऊपर नीचे करके देखा, तो मैंने बेलाडोना खोल ली, पढ़नी शुरू की थी बोलक में।
तो जस्ट सडनली अपीयर सडनली डिसअपीयर के अंडर ब्रैकेट उसने लिखा ऑक्सीटोपस। और मैं सच्ची बात बताऊं कि मैंने ज़िंदगी में ऑक्सीटोपस नहीं पढ़ी थी। मैंने ऑक्सीटोपस को पढ़ा तो ये तो अलामत उसके अंदर लिखी थी। वो ट्रेमर की दवाई निकल आई, कांपने की, पार्किंसन की। और मैंने सैकड़ों ही, मैं कहता हूँ सैकड़ों से भी ज़्यादा मैंने पार्किंसन उससे ठीक किया। फंसा मैं कहीं और, शिकार में करने गया तीतर का, तो वहाँ से शेर भी बीच में से निकल आया। देखो ना, स्टडी जो है आपको कहाँ का, मैं उसके अंदर लिखा हुआ, कभी ज़िंदगी में ऑक्सीटोपस पढ़ी ही नहीं है, मंगाई दी, मेरे बेशुमार पार्किंसन के मरीज़ उससे ठीक हो रहे हैं। देखे ना, तो खुदा जब आप नेक नीयती से कोई काम करते हैं फिर आपकी वो मदद करता है, आपके लिए रास्ते बनाता जाता, रास्ते बनाता जाता। क्या लिखा है? थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम में भी भाई वो कहता है ना, जब उसने टैगा गाड़िया गा, उन्होंने कहा इधर भी गौर कर, आप दिल के पीछे ना पड़ो, थायराइड की वजह से भी टैगा गाड़िया होता है। टोबैको हार्ट, dyspnea and pressure from epigastrium towards the heart, sharp pain, take away the breath, सांस से दूर ले, shooting through chest above heart into the shoulder, frequent pulse, heart action, tumultuous, rapid and visible proximus of the anguishes अराउंड द हार्ट। इसमें मैं आपको ये तो हार्ट के में हम दिल के दर, इसमें मैं जो मैं बात को समझने वाली थी, जो मैं समझाना चाह रहा था कि वो कहता है कि ये जोड़ों का दर्द से हो के फिर हार्ट की बीमारी। और यहाँ कंपैरिजन जो है ना वो सारा इसी तरह ही है। अब आगे एक और दवाई आएगी जिसकी लिथियम कार्ब आएगी, तो लिथियम कार्ब का भी यही है कि इधर हार्ट की भी तकलीफ होगी, साथ जोड़ों का भी दर्द है। तो ये कंपेयर, बेहतरीन डॉक्टर वो है जो डिफ्रेंशिएट करना जानता हो, जिसके पास एक दवाई निकले 10 दवाइयाँ उसके पास कंपैरेटिव स्टडी में पड़ी हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो यूँ है तो यूँ, ये तो यूँ।